बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मुस्तकिल मिजाजी यानी कि कंसिस्टेंसी किस तरह से हासिल की जाती है, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लोगों को आपने अक्सर और बेशतर ये बोलते हुए और ये सुनते हुए भी देखा होगा कि जनाब अली फला साहब तो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, फला साहब तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है, इस्तक़लाल क्या होता है, किस तरीके से किसी भी काम को बाकायदगी के साथ किया जाता है, फला साहब तो जानते ही नहीं है। फला साहब के अमल करना तो दूर की बात, वो जानते ही नहीं है कि मुस्तकिल मिजाजी होती क्या है, तो फिर वो अमल किस तरह से करेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इस किस्म के जुमले किसी भी शख्स के बारे में यकीनन सुने होंगे। मुमकिन है आपके बारे में ही किसी ने ऐसा कहा हो। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो यकीनन आपके लिए है और आप हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से मुराद क्या है, किसको कहते हैं कि फला शख्स मुस्तकिल मिजाज है और फला शख्स मुस्तकिल मिजाज नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी नाम से जाहिर है कि मिजाज के अंदर इस्तक़लाल होना चाहिए, मिजाज के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मिजाज ये ना हो कि आज कुछ कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, ये नहीं होना चाहिए। तोला आपको पता है बड़ी मकदार है और माशा बहुत छोटी सी मकदार है जिसके अंदर आप गोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो पल में तोला पल में माशा, ये मिजाज अगर किसी शख्स का है तो यकीनन वो अच्छा मिजाज तस्वुर नहीं किया जाता। आपके मिजाज के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी कारकर्दगी के अंदर भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं और वो काम यकीनन आप अच्छा ही कर रहे होंगे, हम बुरे कामों की बात नहीं कर रहे, तो उन कामों के अंदर भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कछुए और खरगोश की वो रफ्तार कि जिसके अंदर कछुए ने एक मुस्तकिल मिजाजी से अपनी रफ्तार कायम की थी और जो दूसरी तरफ आपका खरगोश है वो बहुत तेज़ रफ्तार जानवर है, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है, फिर भी शिकस्त जो है वो खरगोश के हिस्से में आई थी और कछुआ अपनी मुस्तकिल मिजाजी के सबब क्या हुआ था, रेस जीत गया था। ये बात हमें कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि अगर आप मुस्तकिल तौर पर किसी भी काम को करेंगे तो उस काम के अंदर यकीनन आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी और जिंदा जाबित मिसाल है। आपको पता है समंदर का पानी जो है वो 24 घंटे बाद जब किसी चट्टान से टकराता है तो उस चट्टान के टकराने के ऊपर उस पानी के कतरात जो मुसलसल गिरते रहते हैं, उस चट्टान जैसे सख्त पत्थर के अंदर क्या हो जाता है, सुराख हो जाता है। और वो सुराख एक दफ़ा, दो दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 1000 दफ़ा पानी पड़ने की वजह से नहीं होता, लाखों करोड़ों मरतबा पानी उसके ऊपर पड़ चुका होता है, जिसकी वजह से चट्टान जैसे सख्त चीज़ के अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। तो आप मुझे बताइए मेरी ज़ात और आपकी ज़ात क्या चट्टान से ज़्यादा सख्त है? यकीनन नहीं, चट्टान हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त है। तो फिर जब हम चट्टान के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम सख्त हैं तो आखिर क्या वजह है कि हम अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते, हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता हुआ नजर आता है। क्या वजह है कि दूसरे जो हमारे ही हम असर थे, दूसरे जो हमारे ही क्लासमेट थे, दूसरे जो हमारे ही हम उम्र थे, वो आगे बढ़ गए और हम कहीं का कहीं रह गए। क्या वजह है कि एक शख्स 2 लाख रुपए की जॉब कर रहा है महीना और एक शख्स 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है महीना, दोनों का सफर साथ तय हुआ था, दोनों ने मैट्रिक साथ किया, दोनों ने इंटर साथ किया, तो फिर आखिर क्या हुआ कि एक शख्स एक दूसरे अपने दोस्त के मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं है उसकी इनकम का, कहाँ 2 लाख महीना और कहाँ 20,000 रुपए महीना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 200,000 एंड ओनली 20,000। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा दोनों के माबैन कि जिसकी वजह से दोनों की तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। यकीनी तौर पर जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसने कुछ ऐसे अतवार अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा किए होंगे कि जिसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इनकम महीना कमा रहा है। और जो 20,000 रुपये कमा रहा है यकीनन उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं 20,000 रुपये के काबिल तो हूँ, कम से कम 2,000 रुपये के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल 2 लाख के मुकाबले में उसकी इनकम बता रही है कि यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मुस्तकिल मिजाजी कैसे पैदा की जाती है उसका बहुत आसान सा हल, बहुत आसान सा तरीक़ाकार ये है
कि आप किसी भी काम को जो परफॉर्म कर रहे हैं आपको ये बात याद होनी चाहिए, ज़हन नशीन होनी चाहिए कि इस काम को करने का मुझे बेनिफिट है। अगर तो बेनिफिट के ऊपर आपका यकीन है तो यकीनी तौर पे आप उस काम को मुसलसल करते चले जाएंगे। उर्दू में कहा जाता है पे दर पे। पे दर पे का क्या मतलब होता है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंटिन्यूअसली उस काम को जब आप परफॉर्म करते चले जाते हैं तो न सिर्फ उस काम के अंदर आपको महारत होती चली जाती है बल्कि उस काम को करने की तरफ आपकी तबीयत भी माइल होती है। शर्त क्या है कि उस काम को करने का नंबर 1 आप ताहिया कर लेंगे, मुझे ये काम करना है। और ताहिया करने की कंडीशन कैसे पैदा होती है? जब उस काम को करने का फायदा आपको नजर आ रहा हो। अगर आपका दिल ही इस बात पर इत्मीनान नहीं हो रहा हो, आपको दिल को कि जनाब ये मुझे पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, फायदा होगा भी तो कब होगा, तो ऐसी सूरत में आप ताहिया करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और जब आप ताहिया नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आप उस काम को रोजाना की बुनियाद पर रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, किसी भी काम को करने का जो फायदा है, जो बेनिफिट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और फायदा या बेनिफिट क्लियर कब होता है? जब आपको ये बात पता हो कि अगर मैंने ये चीज हासिल कर ली तो इस चीज के हासिल करने के बाद मेरी फला राह ओपन हो जाएगी, मैं फला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने के काबिल हो जाऊंगा, मेरे मुल्क से बाहर फला जगह में जा सकता हूँ। जो भी बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आपको अगर क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, उसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब आपको क्लियर होगा तो यकीनन आप उस काम को करने की तरफ माइल हो जाएंगे। और जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा माइल होंगे, लिहाजा आप उतना ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये चीज आप पढ़ाई लिखाई के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोजाना की बुनियाद पर पढ़ नहीं पाते। अगर आपको ये पता हो कि पढ़ने लिखने का आपको फायदा है, मैट्रिक में अच्छी आपकी परसेंटेज बन गई तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। कॉलेज में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आपने इंटर लेवल पे कर ली तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेनिफिट क्लियर होगा तो आपकी तबीयत खुद ब खुद काम करने की तरफ चाहेगी। और जब जितना ज्यादा चाहेगी उतना ज्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने मकसद को हासिल करके वो हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसका कभी आपने ख्वाब देखा था। और याद रखिएगा, ख्वाब वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर आगाह करिएगा कि आपने अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बनाने के लिए क्या कोशिशें शुरू कर दी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।